हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। कल जो रवि सर ने ट्वीट किया था, उससे आपने देखा भी होगा, सामने दिख भी रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब किसी भी भ्रम में नहीं रहें कि आपका 7वां फ़ेज़ होगा, इसके लिए काम किया जाएगा और साथ में अपॉइंटमेंट लेटर से संबंधित भी उन्होंने कहा था। उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में देखिएगा, तो हम थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि प्रभात खबर न्यूज़पेपर में भी हम कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ लिखा हुआ है। ये हिंदुस्तान, पहले हम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में क्या कुछ लिखा गया है। हेडिंग क्या है? जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई, वहाँ भी चयन छठे चरण में ही। मतलब छठे चरण का चयन अभी बाकी है, वहाँ होने जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री जी का कहना है। नीचे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण के तहत तृतीय चक्र के नियोजन कार्यक्रम का आयोजन जिन नियोजन इकाइयों में नहीं हुआ है, वहां के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वैसी नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों के शिक्षक के रूप में चयन के लिए जल्द ही एक और मौका देगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिंदुस्तान को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेधा सूची नहीं बनने सक्षम प्राधिकार से उसका अनुमोदन नहीं होने, जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों के असहयोग से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से जहां भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है, वहां मौजूदा चक्र के तहत ही काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी जो भी चक्र है उसी के तहत काउंसलिंग कराई जाएगी। फरवरी में ही छूटी हुई नियोजन इकाइयों में चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जल्द तिथि घोषित होगी। कहा कि मेधा सूची नहीं बनने, अनुमोदन एवं काउंसलिंग नहीं होने में उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं है। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया अथवा पंचायत राज पदाधिकारियों ने गड़बड़ी की, इसलिए सभी योग्य अभ्यर्थी धैर्य रखें। किसी भी हाल में उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। 17 से 28 जनवरी तक तृतीय चक्र की काउंसलिंग होनी थी। शुक्रवार को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग जिले से रिपोर्ट मांगेगा, फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे और काउंसलिंग जहां नहीं हुई है वहां के लिए नई तारीख जारी की जाएगी। तो ये कहना है शिक्षा मंत्री जी का। अब इंतजार करना होगा, आगे कार्रवाई की भी बात कही गई है इसमें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जिलों से नवनिर्वाचित जिन जनप्रतिनिधियों द्वारा नियोजन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने का मामला सामने आया है, उन जिलों के डीएम को ऐसे लोगों को चिन्हित करने को कहा गया है। अगर असहयोग करेंगे तो उनके विरुद्ध आरटीआई कानून और नियोजन नियमावली के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि जहां मेधा सूची में गड़बड़ी सामने आई है, वहां त्रुटि रहित मेधा सूची जारी करने में शिक्षा विभाग का सहयोग करें। तो ये जो कटिंग है ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है और पेपर पेज नंबर 2 है। इसके बाद ये जो है आज ही का न्यूज़पेपर है 28 जनवरी 2022 का, और प्रभात खबर है। इसमें भी मेरे ख्याल से वही सारा चीज़ बातचीत लिखा गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और रेस्ट जो है 17 पेज नंबर पे है। मतलब बात यही सामने निकल के आ रहा है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि फिर से तीसरे राउंड की काउंसलिंग में जो भी जहां-जहां काउंसलिंग नहीं हुआ उसके लिए नई तिथि जल्द घोषित किया जाएगा। तब ये अगर इस तरह का कार्य होता है तो क्या मतलब जो भी नियोजन पत्र है, जो भी 7वां चरण है, उस पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल डेट अगर जारी होता है तो उसके बाद, यानी आज के बाद ही ये सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो ये 3 मतलब 2 न्यूज़पेपर में आया है, को बात तो ज़रूर है। और वहाँ पे रवि सर कह रहे, रवि सर लेकिन उन्होंने रात में ये क्लियर नहीं किया, कहा था कि ये जो जहाँ-जहाँ बचा हुआ है वहाँ होगा या नहीं होगा। उन्होंने केवल लिखा था कि जायज़ा लेंगे। मेबी वो प्लानिंग हो कि जायज़ा लेके काउंसलिंग कराएँ। काउंसलिंग कराने के बाद आपका जो 25 फरवरी है उसमें नियुक्ति पत्र दे दे। उसके बाद 7वें चरण के लिए रिक्ति वगैरह मांग के 7वां चरण कंप्लीट कराया जाए। फिलहाल जो अपडेट था वो हमने आपको बता दिया, और अपडेट यही है कि जो मतलब तीसरे राउंड का जहाँ-जहाँ काउंसलिंग नहीं हुआ तीसरे राउंड में, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ-वहाँ हो, उनके लिए खुशखबरी है। और कि उनका फिर से डेट जारी होने जा रहा है इस न्यूज़ के अनुसार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।